आज गदर फिल्म की सफलता की बात तो करूंगा ही, लेकिन उससे पहले एक नैरेटिव बिल्डिंग का खेल दिखाता हूं। कैसे लेफ्ट लिबरल गैंग चुपके से आपके दिमाग में घुस जाता है, आपकी मन स्थिति को बदलने का प्रयास करता है और कई बार वो सफल भी हो जाता है और हमें आपको पता नहीं चलता। ये सब इतने शातिराना अंदाज में होता है दोस्तों, और मैं आपको एकदम उदाहरण दे रहा हूं ताज़ा तरीन। पूरा नैरेटिव से खेल ये जुड़ा हुआ है। गदर 2 की भी बात इसीलिए करूंगा। आप देखिए, 15 अगस्त के समारोह से पहले लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी को तिरंगा फहराना था। उससे पहले ये जो इंडिया अलायंस है ना, उसने माहौल बनाना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं। ममता दीदी का बयान सुनिए। श्रद्धेय मोदी बाबू शेष भाषण पर आगामी दिन लाल किल्लाय एनडीए टीम इंडिया माठे नामबे। अब मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया 14 अगस्त को ही। इसमें भी वही बात, मोदी जी आखिरी बार तिरंगा फहरा रहे हैं। एक वॉइस ओवर का छोटा हिस्सा सुना रहा हूं, देख लीजिए। मोदी जी, लाल किले पर आप आखिरी बार तिरंगा फहरा रहे हैं। यह आपके लिए प्रायश्चित का मौका है। देख रहे हैं ना, एक लालू यादव का भी वीडियो नजर आया 15 अगस्त के दिन ही। इसमें लालू भी यही माहौल बना रहे हैं कि मोदी जी अगली बार तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे। ये भी सुन लीजिए। मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे ना, अंतिम है उनका। अब जाहिर है दोस्तों, इंडिया अलायंस ने माहौल बनाना शुरू कर दिया, वो भी उस नेता के लिए जो इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता है, पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। तो जाहिर है दोस्तों, वो तो उसका जवाब देंगे ना, और वो भी तब जब चुनाव में 9-10 महीने से भी कम का वक्त बचा है। तो आप सोचिए, लाल किले की बात हो रही है, लाल किले में तिरंगा फहराने की बात, तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस देश को ये विश्वास दिलाया कि अगली बार ही मैं ही आऊंगा, और आऊंगा नहीं, क्या करूंगा ये भी बता दिया। सुन लीजिए। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मगर ये क्या दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया, ये इंडिया अलायंस के लोग तो एकदम से टूट पड़े, आरोप लगाने लगे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मीरा कुमार को सुनिए। सरकार किसकी आ रही किसकी नहीं आ रही है, ये बात करने के लिए कहूँ, यहाँ वहाँ लाल किले की प्राचीर नहीं बनी है। देश में क्या करना चाहिए और देश का आगे कैसे बढ़ेगा, इसके लिए आज का भाषण होना चाहिए। देख रहे हैं ना, अभी माहौल बनाने वालों में सब शामिल था, लेकिन ज्ञान देने वालों में तेजस्वी भी हैं। तेजस्वी यादव भी बता रहे हैं कि पीएम को आज राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुनिए ना। घमंड है, कोई भी सत्ता में आए या जाए, या कोई कितना भी बड़ा राजा महाराजा, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं होता। आज के दिन कम से कम राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। और उस प्रधानमंत्री को ज्ञान दे रहे हैं, खुद का नहीं दिख रहा है, जंगल राज के आरोप लगते हैं। और इसमें इस कड़ी में एक सलमान खुर्शीद भी हैं, जो इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को वही ज्ञान दे रहे हैं। राष्ट्रीय दिवस और राजनीतिक कार्यक्रम के बीच अंतर की बात बता रहे हैं। सुनिए ना। जिसको भी नेता प्रधानमंत्री या कोई हो, तो ये नहीं जानता कि राष्ट्र पर्व क्या होता है और एक राजनीतिक कार्यक्रम क्या होता है, उसमें वो अंतर नहीं जानता। 10 साल बाद भी नहीं जानता, तो बड़ा झूठा। यानी पूरा माजरा समझिए। इंडिया अलायंस के लोगों ने पहले माहौल बनाया, गरमाया, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब इतने लंबे भाषण के बीच सिर्फ एक बात ये बता दिया, उसका जवाब दिया, तो यही लोग दोबारा कीचड़ उछालने लगे कि आप ऐसी बात क्यों करेंगे, मतलब आप ही केवल आरोप लगाएंगे, वो जवाब भी नहीं देंगे। ये हाल है। और इतना ही नहीं, इसके बाद माहौल को गरमाने के लिए, बनाए रखने के लिए तरह तरह की चीज़ें फिर से बताना शुरू कर दिया। मैं आपको खड़गे साहब का भी एक बयान सुनाता हूँ। ये वही खड़गे साहब हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ, जिन्होंने इस देश के राष्ट्रीय पर्व में इसलिए हिस्सा नहीं लिया
क्योंकि कांग्रेस दफ्तर जाने में लेट हो जाता। आप इनका बयान सुनिए क्या कहते हैं मोदी जी पर। अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। और उधर केजरीवाल के नए नवेले मंत्री भी सीधे पीएम पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण एक फेयरवेल स्पीच की तरह था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। लेकिन आज की कहानी में दोस्तों कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि नैरेटिव के साथ साथ इस देश की सोच कैसे बदल रही है। आज इसी को डिकोड करूंगा, गदर फिल्म की कुछ कहानियां भी बताऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा। नैरेटिव का खेल बहुत विचित्र होता है, बड़ा होता है, समझ नहीं पाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, सच झूठ लगने लगता है और झूठ ही सच लगने लगता है। यही नैरेटिव का खेल है दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के इस नैरेटिव के खेल को लोग समझ रहे हैं और अपने हिसाब से कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जहां आदि पुरुष जैसी फिल्म एक दिन में पहले दिन 100 करोड़ रुपए कमा लेती है, वहीं जैसे ही इनके खेल का खुलासा होता है तो 2-3 दिन बाद ही ये धड़ाम से गिर जाती है। देखिए ना, रविवार को ही गिर गई, ये हकीकत है। और अब आप आइए गदर 2 में। अभी हाल ही में सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज हुई है और ये 2001 में एक गदर फिल्म बनी थी, उसी का पार्ट 2 है। लेकिन आप देखिए कि इस फिल्म ने तहलका मचा दिया है दोस्तों, गदर मचा दिया है। नाम के अनुरूप स्वतंत्रता दिवस पर बॉक्स ऑफिस पर कमाई का पिछला सारा रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। आपको मैं फिल्म की कमाई भी कुछ दिखा देता हूं, ब्रेकअप। आप देखिए, शुक्रवार को 40 करोड़ से ज़्यादा, शनिवार को 43 करोड़ से ज़्यादा, रविवार को 51 करीब 52 करोड़ देखिए, फिर सोमवार को 38-39 करोड़, मंगलवार को 55 करोड़, देख रहे हैं, 225 करोड़। अभी मैंने आपको दिखाया था ना आदि पुरुष, पहले दिन 100 करोड़ और रविवार को धड़ाम। यहाँ तो उल्टा हो रहा है और रिकॉर्ड कायम कर रही है ये फिल्म, ये बात आप समझ लीजिए। और ये तब का हाल है जब पूरे सिस्टम ने इस फिल्म को, जो समीक्षक हैं उसने फिल्म को एकदम बेकार बता दिया। कोई 1, 2, 2.5 मतलब इस तरह की रेटिंग मिल रही है, आप समझ लीजिए। आप देखिए ना, मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस देखिए 1.5 स्टार दिया है, 1.5 स्टार फिल्म को, और कमाई कर रही है फिल्म। आगे बढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया 2.5 स्टार, ऐसे ही सारे दे रहे हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको लेकर नहीं जाना चाहता दोस्तों, क्योंकि मैं तो आपको नैरेटिव का खेल बता रहा हूं ना। अब ये सवाल है कि ये फिल्म हिट क्यों हो रही है, क्यों पैसों की बारिश हो रही है। जिस फिल्म को समीक्षकों ने फ्लॉप बता दिया, घटिया बता दिया, वो फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो रही है। तो इस फिल्म की कहानी जो है, इसका जो मेन किरदार है सनी देओल, सनी देओल पाकिस्तान में घुसकर अपने बेटे को वापस लाते हैं। ये कहानी इस बात की है। इसमें जिस तरह से पाकिस्तान के तंत्र को अकेले चुनौती देकर हीरो वापस आता है, उस विषय ने सबको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर कर दिया है, पसंदीदा विषय बना दिया है दोस्तों। और ये भी याद रखिए, मैं 15 अगस्त की कहानी बता रहा हूँ। 15 अगस्त को रिलीज हुई है, तो 15 अगस्त को एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम हुआ है, जब प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा अभियान की सेल्फियों की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। आप देख रहे हैं, सेल्फी खींचने में नया रिकॉर्ड। इस बार तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लेकर वेबसाइट पर अपलोड करने वालों की संख्या पिछली बार से कहीं अधिक हो गई है। आप देखिए, इस बार करीब 9 करोड़ लोगों ने अपनी सेल्फी अपलोड की। हमारे आपके लिए दोस्तों ये दोनों घटनाएं अलग अलग खबर हो सकती है। आपको लगेगा कि ये दोनों अलग खबर, एक फिल्म और एक सेल्फी, लेकिन आप देखिए दोनों ही चीजों का जुड़ाव इस देश की धरती से है। इस देश के 140 करोड़ लोगों का देश के प्रति जो अपनेपन का भाव है वो प्रगाढ़ हुआ है। और ये भाव उस समय भी दिखाई देता है, मैं आपको और थोड़ा सा आगे ले जाता हूं,
जब क्रांतिकारियों के जीवन पर बनी फिल्म आरआरआर पूरे देश में जबरदस्त हिट हुई। ये फिल्म न केवल सबकी पसंद बनी, सबने पसंद किया इसको, बल्कि इस फिल्म के गाने को ओरिजिनल संगीत और नृत्य के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। तो ये तो फिल्मों की कहानी है दोस्तों। अब ये सारी घटनाएं बताती हैं दोस्तों कि 140 करोड़ के इस देश की आत्मा भारत है, और जब वो भारत किसी फिल्मी पर्दे पर, किसी मैदान में जहां खेल का मैदान होता है या किसी सामाजिक कार्य में दिखता है, तो पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है। और यही भारत प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व, कर्म और विश्वास में दिखता है, जिसे इस देश का लेफ्ट लिबरल मीडिया मोदी का भारत कहता है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ लोगों के आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति हैं, जिसे ये देश जीना चाहता है, साकार करना चाहता है। और इस बात की सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व में जिस तरह से 140 करोड़ लोग अपने आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम को देखते हैं, ऐसा उदाहरण आज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और इसीलिए जितने भी सर्वे आते हैं, आप देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व में जिस तरह से 140 करोड़ लोगों को भारत की आत्मा का एहसास होता है, वो अद्भुत है। और मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। कोरोना के काल में दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को जनता कर्फ्यू लगाने का अनुरोध किया, तो पूरा देश, हर व्यक्ति अपने आप को घरों में कैद कर लिया। और ऐसा पूरी दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं दिखता जहां उस देश का प्रधानमंत्री एक बात कहे, एक आग्रह करे और पूरा देश उसे अक्षरशः लागू कर दे। वैसे तो हर अभियान और हर योजना पर जिस तरह देश प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनता है दोस्तों, वही भारत भाव को दर्शाता है, जो 140 करोड़ जनता उनके व्यक्तित्व को देखकर महसूस करती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आपको तब समझ में आएगा। आप याद कीजिए, कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ये आग्रह करते हैं कि रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए दीपक और कैंडल जलाकर एक साथ एकता की तस्वीर प्रदर्शित की जाए। और जो कुछ दिखा वो अपने आप में अद्भुत है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों के इस लगाव को लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम भक्ति की भावना से जोड़ देता है। ये उस देश का अपमान है दोस्तों, जो भारत की भावना को प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में देखता है। अब मैं आपको कांग्रेस की बात एक बताता हूं, आपको समझ में आएगा। कांग्रेस, जिसके लिए भारत एक मधुमक्खी का छत्ता रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए और ये रिपोर्ट भी देखिएगा, उससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम भारत की इस भावना को समझ नहीं सकता है। लेकिन मज़े की बात देखिए, इसी बात को कैश करने के लिए, ये जो नैरेटिव का खेल है ना, जो लोगों में एक अवेयरनेस है, जागरूकता है, इसी को कैश करने के लिए इस गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया, जिसे अब हम इंडिया अलायंस कह रहे हैं, क्योंकि वो तो टुकड़ों में है। इन्होंने तो एक चाल चली है ना कि अलग अलग नाम को जोड़ करके एक INDIA बन जाए और हम इंडिया के नाम से जाना जाएं। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जो अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान भारत को मधुमक्खी का छत्ता समझते थे, उसे अचानक भारत माता कहने लगे। इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लिए भारत माता कहने का वैसा ही मतलब है जैसा चुनाव के समय राहुल गांधी मंदिर मंदिर के दर्शन करते हैं। यही वो कहानी है, यही तो जनता देख रही है। तो कुल मिलाकर साथियों, मैं इस पूरे के पूरे इंडिया अलायंस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को एक बात जरूर कहूंगा, और इस बात को बड़े ध्यान से सुन ले, कि अगर वो इस देश की 140 करोड़ जनता के मन को समझना चाहती है, उनके हृदय के भावों को महसूस करना चाहती है, तो उसे भी इस देश की सनातन संस्कृति को
सम्मान के साथ समझना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अंग्रेजों के बनाए नजरिए से भारत को देखें, भारत की संस्कृति को एक विदेशी नजरिए से महसूस करें। फिर तो वही परिणाम होगा जैसा आज भी हो रहा है। इस देश की जनता इस कांग्रेस को, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को एक विदेशी ताकत के रूप में ही महसूस करती रहेगी। और ये बात ये लोग भी समझ रहे हैं और शायद इसीलिए इन लोगों ने अपना नाम बदलने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है। वो लोग जो हमारे वीडियो को रोकने का प्रयास करते हैं ना, तो आप जब लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो वो यूट्यूब का जो भी सिस्टम रहा होगा, मैंने ये देखा है कि उसमें इसका लाभ होता है, लोगों तक पहुंचाता है, कम रोक पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।